हेलो, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स का डेफिनेशन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है उसके बारे में बात किया, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में चेकआउट किया था। ठीक है, कार्डिनल नंबर सेट का कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस वीडियो लेक्चर में इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। एक तो ये बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अब जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो वो सारे एग्जाम्पल वैसे कंसिडर करूंगा जो नॉर्मली आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट कवर होते जाए, तो जितने स्ट्रॉन्ग आप कॉन्सेप्ट में होते जाएंगे वो आपके फिर प्रिपरेशन बहुत आसानी से होते जाएगा। सही तरीके से आप प्रिपेयर हो रहे हैं ये माना जाता है। तो इसीलिए जो भी मैं एग्जाम्पल बहुत सिलेक्ट करके लाया है, तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग सेट फ्रॉम रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म। सारे क्वेश्चन इसी पर है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आते हैं। ये है a इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड 12। सो दिस इज द सेट which is written in the roster form. We have to convert this into the set builder form. As you can see that all the elements present in this set are multiple of 3. So therefore this set can be written as in roster form. That is, the set A is the collection of all element X. Collection of all element X such that, अब मैं वो कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस जो इन सारे एलिमेंट्स की तरह फॉलो हो रही है उसको मेंशन करूंगा। तो ये 3 के मल्टीपल में, तो 3 इंटू एन। एन क्या है? एन नेचुरल नंबर है। अब मैंने अगर इसको सिर्फ इतना ही लिख दिया तो ये तो इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट सेट है। तो फिर यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू एन विच इज लेस देन इक्वल टू 12 है, तो 4 होना चाहिए। तो एन कैन बी 1, 2, 3 and 4, इंक्लूडिंग कर दिया है। n can be 1, 2, 3 and 4. So therefore this the set A, this is the set A which is the collection of elements x such that x are multiple of 3. Okay, that is x equal to 3n. n is a natural number, but this natural number from 1 to 4 including 1 and 4. That's all. Fine. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फाइन, 2, 4, 8। ये है हमने b इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16 एंड 32। इसको देखना है। यहाँ अगर आप नोट कर रहे हैं तो देखेंगे ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। कॉमन प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ठीक है साहब। तो b इज इक्वल टू x, इसको रीड आउट करने का तरीका मैंने बताया था। b इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट x सच दैट x इज 2 to the power n वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही होगा। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, लेकिन ये 2 की पावर 5 तक जा रहा है। तो इसमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। ये हो गया। एक और चीज, आप जरूरी नहीं है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 इंक्लूड करना है, ठीक है, n लेस देन 6, ये भी लिख सकते हैं। 1 इंक्लूड कर दिया आपने, ठीक है कि नहीं, और 6 को इंक्लूड नहीं किया, मतलब अब दूसरा नेचुरल नंबर 5 है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। गॉट द पॉइंट? यहाँ पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, either you write this condition or you can write this condition, there is no problem. Fine. तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, important. C is 2, then is 5, then 8, then 11 and so on. अब ये एक इन्फिनाइट सेट है। दिस इज इन्फिनाइट सेट। कैसा सेट है ये? इन्फिनाइट सेट है। और एलिमेंट्स देखो 2, 5, 8, 11। एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो अब क्या हो गया, जैसे मैंने बोला था कि दूसरे कॉन्सेप्ट भी मिक्स होते हैं, तो यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया? जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, बात समझ में आएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस करेक्ट।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो हम जनरल टर्म्स निकालेंगे। जो जब भी जैसे मैंने x इक्वल टू 3n बोला था ना, तो ये जनरल टर्म था उस सेट में। तो सेम वे में यहाँ पे हम जनरल टर्म निकालेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप रिमाइंड कर लीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ठीक है, a यहाँ फर्स्ट टर्म 2 है, n माइनस वन और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3n दैट इज इक्वल टू 3n माइनस वन। ये हो गया आपका जनरल टर्म। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इसमें हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करना है, एक तो ये बात, उससे हमको जनरल टर्म मिलेगा। अब 3n माइनस वन है, इसका मतलब यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इन्फिनाइट सेट है, करेक्ट है। अच्छा साहब, तो ये होने से अब ये सेट को आसानी से लिखा जा सकता है। तो c इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 3n माइनस वन एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन्फिनाइट सेट है एंड वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर फॉर द सेट C which is in fact also a infinite set। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थर्ड प्रॉब्लम हो गया। फोर्थ में आते हैं। 149 अप टू 100 ई ले लेते हैं, 149 अप टू 100। अब देखना ये सेट को मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे अगर ऐसे कर दिया तो ये इन्फिनाइट तक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनको सबको लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया, एक लास्ट का एलिमेंट लिख दिया है। तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है और ये 100 है, तो इसका मतलब 9 के बाद 16 आना है, 16 के बाद 25 आना है। पैटर्न पकड़ लिया आपने, ये है सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी आपने आइडेंटिफाई कर ली कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब, तो इसीलिए E इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा सच दैट एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वेयर, एक्स इक्वल टू एन स्क्वेयर बाय एन इज नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेकिन ये 10 के स्क्वायर तक ही है, तो फिर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। ये होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते फिर f इक्वल टू 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर n, तो f हो जाएगा x such that x इक्वल टू 1/2 की पावर n, where n इज नेचुरल नंबर। और यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक इन्फिनाइट सेट है, नेचुरल नंबर भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी एक इन्फिनाइट सेट है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन वहाँ लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट एग्जाम्पल इसको कर देते हैं। f इक्वल टू 0, 3, 8, 15। थोड़ा सा आपको आइडिया लगाने में टाइम लग सकता है इसमें, नॉट फॉर ऑल बट मे बी सम ऑफ यू विल गेट आइडिया, थोड़े देर के बाद में इसका आइडिया लगेगा आपको। फिर भी कोशिश करिए कि इसमें कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो हुई है। ओके, आइडिया लग गया आपको। देखिए ये 1 से 1 कम है, ये 4 से 1 कम है, 9 से 1 कम है, 16 से 1 कम है, मतलब जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है उससे एक एक कम होते जा रहा है। गॉट द पॉइंट। यस, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 एंड सो ऑन। लेकिन ये इन्फिनाइट सेट नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, तो यस 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ तक। तो ये था रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होना है, इसके एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो बताएगा। कन्वर्टिंग सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म, ये हो गया पहला प्रॉब्लम। ठीक है, a इक्वल टू x such that x is an integer and -3 is less than x and less than 7। -3 और 7 के बीच में जो इंटीजर्स है उनका सेट हमको निकालना है। सिंपल, a इज इक्वल टू -3 के पहले -2 -1 0 5 and 6। So these are the integers which are lying between -3 and 7। Got the point? ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, b equal to x such that x is a 2-digit number, 2-digit number। आप क्या करो, ईयरफोन लगा लिया करो, ईयरफोन से आपको साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर आप बंद कमरे में इसको वीडियो को वॉच किया करें तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ ये विजिबिलिटी के ऊपर कि ये विजिबल हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने देखा साउंड प्रॉपरली आ रहा है लेकिन जो लिख रहा है वो विजिबल नहीं होता प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली विजिबल हो तो साउंड का कोई इश्यू नहीं होता है, क्योंकि जो आपने पढ़ना है वो तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, ठीक है सर। x इज अ 2-digit नंबर such that sum of digit is 7। हो गया। हमको वो 2 डिजिट वाले नंबर सर्च आउट करना है जिनका सम, जो जिनके डिजिट का सम जो है वो 7 आता हो। ठीक है, स्टार्ट करते। 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 16 से स्टार्ट होंगे। 16, ठीक है क्या, 25, ठीक है, 34, 43, 52, 61 एंड 70। ओके फाइन। 70 के बाद अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे तो उनके डिजिट का सम 7 नहीं आएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब थोड़ा सा मैं आपको मॉडुलस कॉन्सेप्ट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, थर्ड वन इज c is x such that x is integer and x square is less than equal to 9। अब यहाँ पे आपको वो सब पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने मॉडुलस कॉन्सेप्ट में बेसिक्स में पढ़ा था, और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर जैसे मैंने बोला कि ये स्कूल के करिकुलम में, बोर्ड लेवल के करिकुलम में उतने ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होते हैं। ठीक है, इंटीजर तो होना चाहिए लेकिन एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 का मीनिंग क्या है? हमको एक्स को सॉल्व आउट करना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट रहता है, मैंने बताया था स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, नॉट प्लस माइनस 3। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा या तो 0 होगा। तो यहाँ पे अब आप x लिख देते थे। हमने देख लिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉडुलस कॉन्सेप्ट में इसको कैसे लिखते थे, x तो नहीं लिख सकते, इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ x। वी हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ x, फाइंड इट। क्योंकि ये भी एक नॉन नेगेटिव टर्म है और ये भी एक नॉन नेगेटिव टर्म है, ये हमने मॉडुलस कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है।
तो दोनों नॉन नेगेटिव टर्म्स है और एक्स अननोन था, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, अगर मॉडुलस नहीं निकला तो एक्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जबकि स्क्वायर रूट से जब भी कोई क्वांटिटी बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव में आएगी, जैसे 9 से बाहर आ गए तो 3 आया, गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे तो एक्स अननोन था, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ मॉड लगाना जरूरी है। तो अब मॉडुलस इनइक्वालिटी आ गई, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी आपने मॉडुलस कॉन्सेप्ट का पूरा लेक्चर देखा होगा, इसीलिए मॉडुलस कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हो जाते हैं, जैसे फंक्शन का कॉन्सेप्ट, जैसे इनडिटरमाइंड टर्म्स के कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट फंक्शंस, नॉन नेगेटिव टर्म्स, ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हो जाती थी, इनइक्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मॉडुलस कॉन्सेप्ट के कोर्स को और एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट के कोर्स को एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब ये आ गया, अब मॉडुलस कॉन्सेप्ट आ गया, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब -3 और 3 के बीच में एक्स होगा, -3 और 3 के बीच में एक्स। अब अगर किसी ने मॉडुलस कॉन्सेप्ट नहीं देखा है उसके लिए मैं बता देता हूँ, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये नंबर लाइन होते हैं। मॉडुलस ऑफ एनी नंबर, जैसे ये मॉडुलस ऑफ 2 है तो वो 0 से उसका डिस्टेंस देखते हैं, 0 से डिस्टेंस 2 यूनिट्स का होगा। मॉडुलस ऑफ -2 ये भी 2 यूनिट्स ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, 0 का डिस्टेंस 0 ही होगा 0 से, तो इसीलिए हम बोलते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, देयरफॉर mod of 2 and mod of -2 is nothing but the distance of 2 and -2 from 0 and distance is always non negative, so because of that this mod of 2 is 2 and mod of -2 is 2, ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मुझे आना है कि ऐसे कौन से रियल नंबर है जिसका मॉड 3 से स्मॉल है। 4 का मॉड लेंगे तो 3 से स्मॉल नहीं होगा, तो 3 से जितने भी ज़्यादा नंबर्स हैं उनका मॉड 3 से ज़्यादा आ जाएगा, और -4 का भी मॉड लेंगे तो वो 4 आ जाएगा जो कि 3 से ज़्यादा है, 3 से कम नहीं है, मुझे 3 से कम चाहिए या 3 के बराबर चाहिए। तो इन सभी नंबरों का मॉड इंक्लूडिंग 3 एंड -3 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देख लीजिए। तो देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, अब ये आप नोट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, गॉट द पॉइंट, ठीक है, ठीक है सर। तो अब सी आप तो रिप्रेजेंट कर दिए, कोई इश्यू नहीं है। तो ये x² लेस देन इक्वल टू 9 से स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आ गया, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आ गया, मॉडुलस इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, और इसके कारण से ये प्रॉब्लम आसानी से बन गया, गॉट द पॉइंट। सो देयरफॉर सी क्या हो गया, -3 को इंक्लूड करना, -3 -2 इंटीजर्स है, -1 0 1 2 एंड 3 इंटीजर्स, दीज आर द इंटीजर्स जिनके मॉड 3 के इक्वल या 3 से कम होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, A is a set of x such that x² minus 5x plus 6 equal to 0 and x is natural number, लास्ट की कंडीशन को भी नोट करना। तो वो सारे x जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, x² minus 5x plus 6 equal to 0, x minus 2 and x minus 3 equal to 0, x equal to 2 and x equal to 3, और दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों कैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर ए आ गया आपका, ए में आएगा 2 और 3, तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, और ये आपने किसमें लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर मैंने इसको x² और ये -6 लिख दिया, x² - 5x अगर ऐसे लिख दिया, ठीक है, और नेचुरल नंबर लिख दिया, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं। तो -x² - 5x - 6 इक्वल टू 0, तो x - 6 और x + 1 यही फैक्टर होंगे इसके, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इक्वल टू -1, बट वी आर लुकिंग फॉर दोज x विच आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
तो ये वाले पॉइंट्स को अगर आपने केयर नहीं किया है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो आप सेट ए को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और -1 लिख देंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो केयरफुली देखिए कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच इज कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन तो ये दोनों ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर सिर्फ 6 है, तो ये नहीं आएगा, तो ये आंसर। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ठीक है। तो इन दैट वे वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन। एक और प्रॉब्लम देखते हैं और लास्ट प्रॉब्लम हो जाता है वो, ठीक है। a is equal to x such that mod of x is less than 5 and x is इंटीजर है, लेस देन 5 है और इंटीजर है, तो मॉड ऑफ x इज लेस देन 5 अभी बताया था, तो -5 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर, -5 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर। तो अब इस सेट को जब लिखेंगे आप, नहीं इंटीजर बोला है, तो इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, -5 और 5 के बीच में 0 1 2 3 एंड 4, ये सारे इंटीजर्स है, एक्स इज इंटीजर, ये सारे इंटीजर है जो -5 और 5 के बीच में है, ठीक है। और अगर नेचुरल नंबर बोलता है, सेकंड क्वेश्चन, अगर ये नेचुरल नंबर हो जाता, ठीक है सर, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होने से ये सारे पॉइंट्स यहाँ से हट जाते और ये सिर्फ इतने आते थे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके कारण से कॉमन एरर होते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। आई होप दैट आप लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे जाते हैं ये आपने देख लिया। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो वीडियो 1 है और ये वीडियो 2 है, दोनों को अब एक साथ देख लीजिए, तो पूरा ये जो सेट है उसमें रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट से रोस्टर में कैसे जाते हैं और रोस्टर से सेट में कैसे जाते हैं, तो ये एक पहला टॉपिक हमारा सेट्स का खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।